आपका इकामा एक्सपायर है, आपके ऊपर हुरूब लगा है, आपकी डिपेंडेंट फ़ीस बाकी है, आपके ऊपर कोई वायलेशन है, कोई फ़ाइन है, आप इंडियन हैं और सऊदी अरब छोड़ना चाहते हैं, सऊदी अरब से अपने घर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से इंडिया जा सकते हैं बिना अपने कफ़ील के पास या बिना एम्बेसी में हाज़िरी दिए हुए। तो इससे पहले इस वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अगर आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है, आपका इकामा एक्सपायर है, आपके ऊपर हुरूब है। अच्छा, हुरूब के बारे में भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्त समझ रहे हैं कि हुरूब का नियम ख़त्म हो गया। हुरूब का नियम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी कुछ कंडीशन बदल गई है। अब चूँकि यहाँ वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी सारे दोस्तों ने देखा हुआ है। आप लोग भी चाहे तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो हुरूब के बारे में जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो बात हो रही है फाइनल एग्जिट की। अगर आपके ऊपर हुरूब हो या इकामा एक्सपायर है या कोई और इस तरह का मसला है, तो इसके लिए आप किस तरह से बिना एम्बेसी जाए हुए अपना फाइनल एग्जिट ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों के सवाल हो सकते हैं कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन क्या हम वापस आ सकते हैं? तो उसको भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि किन सिचुएशन में आप वापस आ पाएंगे, किन मामलों में आप वापस आ पाएंगे, किन में आपके ऊपर आजीवन प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन फाइनल एग्जिट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, दोनों जगहों का, जिद्दा कॉन्सुलेट का भी और इसके अलावा रियाद एम्बेसी का भी। तो इस पर आप क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद में फिर आपको वीज़ा चेक पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पूरा एक फॉर्म जैसा इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डालना है और इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अपना नाम अरबी में डालना है, जैसे कि आपके इकामे में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको अपने केसे का मोबाइल नंबर, सऊदी अरब का एक मोबाइल नंबर डालना है, फिर इंडिया का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और फिर यहाँ वर्किंग रीजन, कार्य क्षेत्र, हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप लोग अगर हिंदी भी पढ़े होंगे तब भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तमाम एरिया का ऑप्शन आ जाएगा, रियाद, जिद्दा, दम्माम, कसीम वगैरह, जहाँ भी जिस भी रीजन में आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लें। इसके अलावा दो यहाँ पर ऑप्शन और बच रहे हैं पहले फेज़ में, और यहाँ पर आपको ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि आपके इकामे में आपका नाम लिखा हुआ है अरबी में, वो आपको डाल देना है। नीचे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है और इसके अलावा नीचे ईमेल आईडी डालनी है। आपका व्हाट्सअप नंबर, इसके अलावा मोबाइल नंबर अगर सेम है तब भी आप डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा फेस है और दूसरे फेस में आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल डालनी है। ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर पहले से ही पड़ा हुआ है, नीचे अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपको डालनी है। इसके अलावा इस साइड में इश्यू डेट, यानी जिस तारीख को आपका पासपोर्ट जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसके अलावा पासपोर्ट का स्टेटस यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक्सपायर्ड, लॉस, इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा। जो भी आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है या गुम हुआ है या एक्सपायर हो गया है, ये तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना। तीसरे फेस में यहाँ पर इकामा डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर आप इकामा या बॉर्डर नंबर दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। अगर आपका इकामा है आपके पास में, आपका इकामा बन चुका है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे इकामा की स्थिति, यानी कि आपके ऊपर हुरूब है, फ़ाइन है, एक्सपायर्ड है, क्या है, जो भी है, यहाँ पर क्लिक करके आपको डाल देना है, चूज़ कर लेना है एक ऑप्शन। इसके अलावा इकामा की एक्सपायरी डेट यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इकामा समाप्ति तिथि, और उसके बाद में फिर यहाँ नीचे प्रोफेशन एज पर इकामा, इकामा के अनुसार आपका पेशा। और जैसे कि बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं किसी दूसरे इकामे पर, किसी दूसरे वीज़े पर, लेकिन काम कोई दूसरा करते हैं, तो इस तरह से आपको नहीं डालना है। जो आपके इकामे पर लिखा है वही आपको डालना है, भले ही आप काम कोई भी करते हों। इसके बाद यहाँ पर वीज़ा डिटेल का ऑप्शन है और इसमें आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह के वीज़े पर हैं। आपका वीज़ा विजिट वीज़ा है, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है या नॉन डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है, जो भी हो इसमें से आपको चूज़ कर लेना है।
नीचे नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। अगर आप कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं तो अपने कफ़ील का पूरा नाम जो आपके इकामे पर लिखा हुआ है या पासपोर्ट में जहां पर वीज़ा स्टाम्प हुआ है वहां पर उनका नाम लिखा रहता है कफ़ील का, वो आप यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद इस साइड में देखें कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्पॉन्सर और कंपनी, दोनों में से जो भी, अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी का नंबर आप डालें जिससे नंबर से आप कंपनी को कांटेक्ट करते हों। इसके अलावा अगर आप ये लोकल इंडिविजुअल में काम कर रहे हैं, मुसस्से वगैरह में या डोमेस्टिक वर्कर में, तो यहाँ पर अपने कफ़ील का नंबर डाल दें। इसके बाद आखिर में ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, पासपोर्ट इस साइड में और इस साइड में इकामा। ध्यान रखें दोनों डॉक्यूमेंट यानी कि एक डॉक्यूमेंट 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पासपोर्ट अगर आपका है तो आगे का पीछे का, आगे का मतलब जिधर आपका फ़ोटो लगा हुआ है, पीछे का मतलब जहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ये दोनों साइज। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है उसको क्लिक कर दें और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में नीचे आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आवेदन दूतावास यानी कि भारतीय एम्बेसी वो सऊदी कार्यालय को भेजेगा और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इंडियन एम्बेसी आपसे भी कांटेक्ट करेगी। इसलिए जो भी नंबर डालें वो डालें जो हमेशा आपके पास चालू रहे। अब यहाँ पर देखें अगर कोई छोटा मोटा मसला होगा, जैसे कि आपका इकामा एक्सपायर्ड है या हुरूब लगा हुआ है, मतलूब नहीं है, तब तो बड़ी आसानी से आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा और 60 दिनों के अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। ये जो भी फाइनल एग्जिट होते हैं उसकी लिमिट जो है वो 60 दिन ही होती है। तो यहाँ से भी जब भी आपको फाइनल एग्जिट मिलेगा तो वो 60 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा और ये आपको PDF फाइल मिलेगी आपके ईमेल पर। जो आपने अभी ईमेल इस फॉर्म में डाली होगी वही उसी ईमेल एड्रेस पर आपको PDF फाइल मिलेगी और उसको आप जाकर किसी भी मकतब वगैरह में प्रिंट करवा सकते हैं। अब रही बात कि किन मामलों में आप सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, किन मामलों में नहीं, तो देखें जो लॉ है मैं एज़ पर लॉ आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि 2 नंबर के ज़रिए बहुत सारे लोग दूसरे तरीक़ों से भी आ जाते हैं। सऊदी अरब का नया कानून ये कहता है कि जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है वो ता-ज़िंदगी सऊदी अरब नहीं आ सकते सिवाय हज और उम्रा के। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तब आप आ सकते हैं सऊदी अरब, अगर आप फाइनल एग्जिट लगवा कर जाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो जब तक वो केस डिस्प्यूट नहीं होगा जब तक आपको फाइनल एग्जिट मिलेगा ही नहीं, भले ही आप एम्बेसी के ज़रिए अप्लाई किए हों। एम्बेसी भी आपको यही कहेगी कि आपको पहले ये मामला निपटाना है। इसके अलावा अगर आपके कफ़ील ने आपके ऊपर कोई मतलूब वगैरह डाला है, पैसे की डिमांड वगैरह, तब भी आपको फाइनल एग्जिट नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया तो आप वापस नहीं आ सकते। हो सकता है वापस आ जाएं तो एयरपोर्ट पर आप धर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे और फिर आपसे वो जो बकाया उसमें पैसा कहा गया जो कफ़ील ने आपके ऊपर मतलूब डाला हुआ है वो आपको भरना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।